मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजूथा एडवोकेट को अगवा किए हुए आज दिन 4 बजे तक 48 घंटे बनते हैं। उसको बाजियाब नहीं किया गया, उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और अदलिया जो कि एक आखिरी उम्मीद की किरण है, क्योंकि जब भी कोई मामला होता है हम अदलिया के पास जाते हैं कि बाजियाब करवाने के हवाले से कोई सदेबाब किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई सदेबाब नहीं किया गया। आईजी साहब आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, हमने उधर से चेक किया, इधर से चेक किया, मजीद रिपोर्टें मंगवाई जाती हैं। सुबह समात है, क्या सुबह बाजियाब किया जाएगा? क्या फिर सुबह लॉलीपॉप दिया जाएगा और अदालत आगे से बेबस नजर आएगी? देखिए, अदलिया जितना इस सारे अमल के अंदर आपने देखा 2 साल के अंदर जो सूरत हाल रही, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो निचली कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जो सूरत हाल सबके सामने है। अभी भी वक्त है कि अदलिया अपनी साख बचाए, फैसले दे, ऐसे फैसले दे जो नजर आए कि वाकई इंसाफ हो रहा है। बहुत नाइंसाफियां हो गई, बहुत इस मुल्क ने, इस कौम ने सह लिया, तो अभी भी टाइम है, इस मुल्क को बचा लीजिए। हमने कोशिश की, इंतजार भाई की कि दरख्वास्त जो है वो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक जो है एफआईआर दर्ज हो, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने अपनी मुद्दत के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी। ये कैसे मुमकिन है कि हम गए हुए हैं जी के हमारा बंदा अगवा हुआ है और आगे से मनमर्जी की जाए, हमारी दरख्वास्त लेने की जगह के ऊपर कहा जाए कि हम अपनी मुद्दत में दर्ज करते हैं? किस कानून के तहत? कानून ये कहता है कि कोई बंदा अगर किसी की भी इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है फलां जगह पर यह वकूआ है, तो पुलिस का काम है एफआईआर रजिस्टर उसके वर्जन के मुताबिक करना। लेकिन यहां तो है ही नहीं, जंगल का कानून राइज है। तो मैं ये सदा करता हूं अदलिया को भी कि मुल्क को मजीद अंधेरे में ना ले जाइए और अपनी मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी जो वकला है भाई, उनसे भी सदा करता हूं, जितने वकला हैं और ख़ास तौर पर जो नुमाइंदगान हैं, बार कौंसल्स के सदूर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो हैं, पाकिस्तान बार कौंसल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, जो सारी हाई कोर्ट्स, तमाम को मैं मुखातिब हूं कि आपके साथी भाई, आपके कुलीग वकील इंतजार हुसैन पंजूथा को अगवा किया गया है, नामालूम लोगों ने अगवा किया है, अब तक उसे किसी जगह के ऊपर जो है वो पेश नहीं किया गया। तो आवाज़ उठाइए, आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर है, परसों आपके भाइयों का या आपके रिश्तेदारों का नंबर है। तो इस नंबर से अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर जो है आप तक ना आए या ये सिलसिला बंद हो, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। घर बैठ के ये नहीं होता कि कोई बात कर ले कि उधर ज्यादती हुई है, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो खड़े हों, बुलंद करें आवाज़ अपने भाइयों के लिए और इस पूरे मुल्क के लिए। इस मुल्क का हर एक वकील, हर एक शहरी, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे वो कोई एक आम वर्कर हो, कोई हो, तो जो भी अगवा हो रहे हैं, जो भी झूठे मुकदमा बन रहे हैं, आप इस लाकानूनीयत के खिलाफ खड़े हों, बुलंद करें आवाज़ और कहें कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। ये वक्त है, अभी भी वक्त है कि मुल्क के लिए खड़े हों। 12 और आखिर में फिर मैं कहूँगा कि वक्त है, 12 कह चुके हैं कि वक्त है, अभी भी खड़े हों, आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ बुलंद करें, कदम बढ़ाएं, कदम आगे लेकर जाएं, एक स्टेप बढ़ाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला फतह आपकी होगी। सुबह समात है,